Assalamu alaikum. I am मोहम्मद आलम, योर केमिस्ट्री टीचर। तो हम चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें हमने पहले पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक टर्म्स। थर्मोडायनामिक टर्म्स में सिस्टम किसे बोलते हैं? व्हाट इज सिस्टम? the part of universe under study or observation is called system. The part of universe under study or observation is called system. तो आप एक बीकर उठाएं, इस बीकर में मैंने उठाया है पानी। तो हम स्टडी किसकी करेंगे? पानी की, यानी वाटर की। यानी वाटर का मैंने बॉइलिंग पॉइंट फाइंड किया 100 सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने फाइंड किया 0 सेंटीग्रेड। वाटर जो है वो कलरलेस है, वाटर जो है ऑर्डरलेस है। तो मैं स्टडी किसकी कर रहा हूँ? इस वाटर की। तो यहाँ पे जो वाटर है इसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। यानी जिस चीज़ पर हम स्टडी करें उसे सिस्टम कहते हैं। और इसके अलावा, यानी इस वाटर के अलावा जो भी चीज़ होगी उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। सो दूसरा टर्म कौन सा है हमारा? सराउंडिंग है। सराउंडिंग क्या होता है? रेस्ट पार्ट ऑफ सिस्टम। यानी सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है वो सराउंडिंग में होगी। यहाँ पे पानी हमारा सिस्टम है, ठीक है। वाटर जो है यहाँ पे, वाटर क्या है? सिस्टम है। तो इसमें जो ये बीकर है, ठीक है, बाहर से जो एयर है, हवा, ETC, ये सब के सब क्या होंगे? सराउंडिंग होते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या फ़र्क है? जिस चीज़ पे हम स्टडी करें वो सिस्टम है, और जिस पे हम स्टडी ना करें वो सराउंडिंग है। तीसरा टर्म जो होता है वो होता है बाउंड्री। बाउंड्री हम किसे बोलते हैं? बाउंड्री एक्चुअली कहते हैं द लाइन विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी वो लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करें। जैसे पानी इसमें सिस्टम है और बाहर क्या है? सराउंडिंग है। बाहर हमारा सराउंडिंग है, वाटर यहाँ पे क्या है? सिस्टम है। तो मैंने इसके ऊपर एक कवर कर दिया। ये जो लाइन आ रही है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग को जुदा कर रही है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। अभी सिस्टम जो है उसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? सिस्टम के होते हैं 3 टाइप्स। नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम, और नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, 3 टाइप हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहला नंबर क्या है? ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या होता है? यानी इस सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज्ड। याद रखना, मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज्ड।
विथ सराउंडिंग, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हों। यानी अगर मैं यहाँ पे पानी उठा रहा हूँ, ठीक है, इस पानी के अंदर एनर्जी जा सकती है ना, मीन्स मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, हीट अंदर जा सकती है और हीट बाहर भी आ सकती है। मैटर इसके अंदर मैं और भी डाल सकता हूँ, इधर से मैटर बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम, जिसमें हीट भी अंदर जा सके और बाहर भी आ सके, मैटर अंदर आ सके और बाहर जा सके। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग, यानी इसमें सिर्फ एनर्जी आपकी एक्सचेंज होगी विथ सराउंडिंग। मैटर चेंज नहीं होता इसमें, याद करना, मैटर चेंज नहीं होता। जैसे आपको पता है कि ये जो थर्मामीटर है, ठीक है, ये हमारा थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में क्या होता है? जो अंदर मरकरी है, इसके अंदर क्या है? मरकरी। ये मरकरी सेम ही रहता है अमाउंट में अंदर, पर जब गर्मी होती है तो ये जो पारा है यानी मरकरी वो ऊपर आता है, जब सर्दी होती है तो नीचे आता है। यानी ये क्लोज है सारी तरफ से ना, सिर्फ इसके अंदर एनर्जी जो है ना वो ऊपर नीचे यानी हम मालूम करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर वही रहे और एनर्जी एक्सचेंज हो उसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इन सच सिस्टम matter and energy do not exchanged with surrounding, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी एक्सचेंज ना हो। इसका एग्जांपल कौन सा है? थर्मस फ्लास्क। इसमें जितना अमाउंट मैटर का आप रखेंगे उतना ही रहेगा, एनर्जी जो अंदर रहेगी वो बाहर नहीं आएगी, बाहर वाली अंदर नहीं जाती। तो 3 टाइप सिस्टम के उसकी डेफिनेशन माइंड में रखनी है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ कुछ हीट वैल्यूज आपने समझने हैं इस चैप्टर के हवाले से। पहला नंबर है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिधर भी सब्लिमेशन वर्ड आ जाए, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? यानी इसको बोलते हैं हम अम्ल तसहीद। यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? अगर कोई भी चीज, ठीक है, जैसे आयोडीन है, ये किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। जब आयोडीन को आप हीट करोगे ना, तो आयोडीन सॉलिड से गैस में चली जाएगी। सॉलिड से एक चीज होती है ना, बर्फ को हीट करो तो वो पहले पिघलती है, पानी में जाती है, फिर हीट करो तो पानी से किधर जाती है? स्टीम में। तो जो चीज लिक्विड में ना जाए, सॉलिड से किधर चली जाए? गैस में, यानी हीट देने से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस जब सॉलिड से गैस में जाएगी ना जो चीज, जो ये हीट वैल्यू है डेल्टा एच, हीट वैल्यू में चेंज, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, माने हीट एब्जॉर्ब होगी, सॉलिड से गैस में जाएगी। अगर कोई भी आपको पेपर में इक्वेशन दे रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि डेल्टा एच जो पॉजिटिव है, ये डेल्टा एच पॉजिटिव क्या कहलाती है? हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन कैसे पहचानेंगे? कोई भी चीज़ दी हो सॉलिड फॉर्म में, वो डायरेक्ट किधर चली जाए? गैस में। जो हीट में तब्दीली आए उसे हम हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। नंबर 2, हीट ऑफ
एटोमाइजेशन कैसे पहचानेंगे? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे H2 है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और ये टूट गया किस में? एटम में। यानी यहाँ पे H2 है और ये 2 एटम्स में टूट गया और जो हीट में तब्दीली आई, ये जो हीट है ये वाली, ये भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक। यानी इसमें 435 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्लस। यानी इस वैल्यू ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन कैसे पहचानेंगे? मॉलिक्यूल किस में चला जाए? एटम में। तीसरा नंबर होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने कैसे पहचाननी है? यहाँ पे आपको दिया होगा बेस, इसे बेस बोलते हैं। OH किसकी निशानी है? बेस की, मैंने पहले भी पढ़ाया था। ये एसिड की निशानी है HCl। तो क्या बना? NaCl बना। प्लस में क्या बना? वाटर। अभी ये जो हीट में तब्दीली आई है -57.6 किलो जूल, इस हीट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की निशानी क्या है? बेस का रिएक्शन एसिड के साथ, तो हीट में तब्दीली आई, वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन कैसे पहचानेंगे? मॉलिक्यूल एटम में, सब्लिमेशन कैसे? सॉलिड डायरेक्ट चला जाए गैस में। उसके बाद चौथा है वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाउ यू विल आइडेंटिफाई हीट ऑफ फॉर्मेशन? हीट ऑफ फॉर्मेशन आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 मोल कोई भी कंपाउंड बने, जैसे 1 मोल CH4 बना, किस में से बने? एलिमेंट से बने। ये अकेला है, ये एलिमेंट है, ये सेम एटम है, ये भी एलिमेंट है। अगर 1 मोल कंपाउंड, ठीक है, 1 मोल कंपाउंड ये किस में से बना? एलिमेंट में से बना। ये भी क्या एलिमेंट है? ये भी एलिमेंट है। तो जो हीट, यहाँ पे जो हीट आएगी, हीट वैल्यू दिया होगा हम -75 है जैसे, इस हीट वैल्यू को आप क्या बोलोगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसकी निशानी क्या होती है? ΔHF। हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम ये इस टेम्परेचर पर मालूम करें 25 पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड बनेगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे पहचानेंगे? एसिड बेस आपस में मिलकर, ठीक है, साल्ट वाटर बनाएंगे, ये निशानी है। हीट ऑफ एटमाइजेशन यानी मॉलिक्यूल एटम में टूटेगा। हीट ऑफ सब्लिमेशन कोई भी सॉलिड चीज़ गैस में चली जाए। तो ये हमारा चैप्टर था थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद है कि ये पेपर में आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।